नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज बात करेंगे सीटेट ईवीएस के बारे में। सीटेट ईवीएस के क्वेश्चन, ईवीएस के टॉपिक फुल एनसीईआरटी बेस्ड, कोई इधर उधर का नहीं टॉपिक लेंगे। ऐसे टॉपिक जो डायरेक्ट हूबहू आपको एग्जाम में दिखेंगे। और आज मेरा प्रयास रहेगा संपूर्ण सीटेट ईवीएस आपकी एक वीडियो में कंप्लीट कर दी जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख पेड़ पौधे। इस प्रकार के सभी टॉपिक आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे कि आपका रेगिस्तानी ओक है। दोस्तों रेगिस्तानी ओक की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है? इसकी जड़ें पानी में इतने अंदर तक, जमीन में इतनी अंदर तक चली जाती हैं कि जब तक इसकी जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं। और इसकी जड़ें बहुत ही लंबा होता है। इसकी जड़ें जमीन में इतने अंदर तक जाती हैं कि पानी तक ना पहुंच जाएं। और दोस्तों इसकी खास बात क्या होती है? तना। तना इसकी खास बात होती है। दोस्तों ये पेड़ होता है, इसका पेड़ होता है तो इसका जो तना होता है, तने में इतना पानी भरा रहता है कि जब भी यहाँ पर लोगों को पानी की जरूरत होती है तो वो तने में दोस्तों पाइप लगाकर पानी खींच लेते हैं, पानी को प्रयोग में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा बात करेंगे दोस्तों बरगद के बारे में। बरगद की जो जड़ें होती हैं दोस्तों, जो जड़ें होती हैं वो लटकती हुई होती हैं। तो इसके इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी क्या खासियत है? बरगद के पेड़ की लटकन, इसकी जड़ें होती, जो लटकती हैं वो जड़ें होती हैं और यह टहनियों से निकलकर जमीन के अंदर तक जाती हैं। जो इसकी टहनियों से निकलती हैं वो जड़ें जमीन के अंदर तक जाती हैं। और वो क्यों जाती हैं? क्योंकि वो पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। और दोस्तों ये जड़ें पेड़ को सहारा देती हैं। ये लटकन जो होती है वो पेड़ की, इस बरगद की जड़ें होती हैं वो सहारा देने के लिए होती है। तीसरा नंबर है आपका नेपंथीज। नेपंथीज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। नेपंथीज एक प्रकार का पौधा है। इसका दूसरा नाम है ड्रोसेरा और यूटिकुलेरिया भी कहते हैं। और दोस्तों इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। इतने इसके तीन नाम हैं: शिकारी पौधा, नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया। अगर बात की जाए इसकी, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और सबसे खास बात इसकी क्या है? इसे शिकारी पौधा क्यों बोला जाता है? नेपंथीज की अगर बात करें, नेपंथीज ऐसा होता है, ऐसा ये पतला होता है। इसके ऊपर एक दोस्तों ये ढक्कन नुमा लगा होता है, ढक्कन नुमा लगा होता है। और दोस्तों जो यहाँ पर ये होता है, इसमें यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। और दोस्तों ये अपने से एक अंदर से एक महक निकालता है, जिससे इसके आसपास के जो कीड़े होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं और इसके पास जाते हैं। इसके पास जाते हैं तो जैसे ही इसके बैठते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये चिपचिपा पदार्थ होता है, इसका ये ढक्कन बंद कर देता है और पौधे पौधा होता है। लेकिन ये जो दोस्तों छोटे मोटे कीट मकोड़ों का शिकार कर लेता है, छोटे मोटे कीट पतंगों का शिकार कर लेता है, जैसे मेढक, चूहा आदि का शिकार कर लेता है। इसलिए इसे दोस्तों शिकारी पौधा कहा जाता है। और दोस्तों ये शिकार क्यों करता है? क्योंकि ये अपनी नाइट्रोजन की कमी के लिए कीट पतंगों, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। अब दोस्तों दूसरी बात करेंगे आपके टेपियोका। टेपियोका भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो इसकी बात करें दोस्तों, ये केरल में जमीन के अंदर पाया जाता है, केरल में जमीन के अंदर पाया जाता है और लोग इसे खाते हैं। जैसे कि अपने यहाँ शकलगंदी होती है, उसी प्रकार का टेपियोका होता है। दूसरा आपका क्रोटन और एक है खेजड़ी। खेजड़ी की बात करें दोस्तों, खेजड़ी का इतिहास बहुत ही लंबा है। खेजड़ी राजस्थान का एक राष्ट्रीय खेजड़ी खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी है, ये राजस्थान का एक राष्ट्रीय वृक्ष है। राजस्थान का कहाँ है? राजस्थान का। और दोस्तों राजस्थान का खेजड़ी राष्ट्रीय वृक्ष है। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ये कहते हैं कि इसके जो तना होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी छाल होती है, सभी का प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी की जो लकड़ी होती है, इसे दोस्तों समी का वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी की लकड़ी में दोस्तों कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी जो छाल होती है उससे दवाई बनती है। इसकी जो फली होती है उसका सब्जियों में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए खेजड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान के लोगों के लिए। और दोस्तों बात करें क्रोटन। क्रोटन एक प्रकार का पौधा है आपका। क्रोटन एक प्रकार का पौधा है। ये ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि अपने किसानों के, जब किसान भाई जब खेती करते हैं तो वो जब फसल बोते हैं तो उसके साथ बो देते हैं। और दोस्तों क्रोटन को बो देते हैं फसल के साथ। और उससे क्या होता है, जब भी फसल को
पानी की जरूरत होती है तो ये पौधा सूखने लगता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कब फसल को पानी की जरूरत है। इसलिए इस क्रोटन पौधे का उपयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्रोटन का। दोस्तों, अभी बात करी किया प्रमुख पौधों के बारे में। अब प्रमुख व्यक्ति, फेमस व्यक्ति, जैसे कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये फेमस व्यक्ति हैं, इनकी कुछ पहचान रही है, इसलिए पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं, ये आते जरूर हैं। आप सीटेट के प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए या पुराने पेपर देखिए, ये इसी से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि आपका है अफसाना मंसूरी। तो इनके बारे में क्या खास बात है कि ये एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और बहुत ही फेमस प्लेयर थे बास्केटबॉल के। अब दूसरा है दोस्तों विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर की अगर बात करें, आपके साफ दिख रहा होगा आपको विष्णु चिंचालकर। दोस्तों, विष्णु चिंचालकर थे, ये मध्य प्रदेश के निवासी थे। और दोस्तों, इनकी क्या खास बात थी, ये दोस्तों सूखे पत्तों पर चित्रकारी करते थे। ये सूखे पत्तों पर चित्रकारी करते थे, इनकी ये खास बात थी। अब दोस्तों बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर दोस्तों बात करें, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे, ये एक तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। सबसे पहला पॉइंट है ये है कि ये कहाँ के थे, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, आपके ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और इन्होंने पाया कि मटर के पौधे में एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे इन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया। और दोस्तों बात करें जॉर्ज मेस्टल के बारे में, जॉर्ज मेस्टल के बारे में, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। दोस्तों, अपने लोग जो सैंडल पहनते हैं उसमें एक चिपचिप किरकिरा होता है, जो कि एक तरफ खुरदुरा होता है, एक तरफ चिकना होता है, वो उसमें चिपक जाता है। तो दोस्तों ये एक बार घूम रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ है उस पर कुछ लगे हैं, वो वहां से निकले तो उनके पैरों में लग गए। तो उन्होंने उस चीज को देखा और उससे इन्होंने वो किरकिरा होता है, उसे बेलक्रो बोलते हैं, उसका आविष्कार किया। तो ये जॉर्ज मेस्टल हैं। और दोस्तों इनकी खास बात थी कि ये कहाँ के, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इनका जन्म 1948 में हुआ। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोस्तों बेलक्रो का आविष्कार किया। इनके बारे में ये मेन पॉइंट था, ये बेलक्रो का आविष्कार थे जॉर्ज मेंडल। दोस्तों दूसरी बात है गीजूभाई बधेका के बारे में। गीजूभाई बधेका की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, इनका ये पूरा नाम था गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। और दोस्तों अगर बात करें ये गिजुभाई बधेका कहाँ से थे, दोस्तों ये कहाँ से थे, ये गुजरात से थे। ये गुजरात से थे। और दोस्तों ये क्या थे, ये एक महान शिक्षा शास्त्री थे जो कि बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे, बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे। और दोस्तों इनकी रचनाओं में है जैसे कि एक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया। और दोस्तों इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम है दिवा स्वप्न। ये पुस्तक बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है, तो दिवा स्वप्न के लेखक हैं आपके गीजूभाई बधेका। इनके बारे में इतना मेन पॉइंट था। अब दोस्तों बात करें लुई ब्रेल की, तो लुई ब्रेल की अगर बात करें, लुई ब्रेल कहाँ के थे, दोस्तों लुई ब्रेल थे आपके फ्रांस के थे, फ्रांस के निवासी थे दोस्तों लुईस ब्रेल। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा काम किया जो कि बहुत ही सराहनीय काम था। इन्होंने दोस्तों जो नहीं देख सकते उन्हें भी पढ़ने का मौका दिया। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और उससे क्या फायदा होता है, उससे जो अंधे बच्चे हैं जो नहीं देख सकते हैं वो ऐसे छूकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इससे क्या था, पहले इसमें कितने 6 बिंदु थे, लेकिन अब इसमें 8 बिंदु हैं। और दोस्तों ये कैसा होता था, ये एक इस प्रकार का होता था जैसे कि एक ये तख्ती पर बना दिया। अब इस पे
ऐसे लिखा होता था। और ये खुरदुरा होता था। और दोस्तों जो अंधे बच्चे थे वो स्पर्श करके ऐसे छू छू के पढ़ सकते थे। तो इन्होंने लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और दोस्तों ये फ्रांस के निवासी थे। और इन्होंने ये पहले 6 बिंदुओं पर आधारित था, लेकिन अब 8 बिंदुओं पर आधारित है। इनके बारे में इतना था। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे आपके रोनाल्डो रॉस के बारे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका रोनाल्डो रॉस। रोनाल्डो रॉस की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। और दोस्तों ये उत्तराखंड के निवासी थे। इन्होंने दोस्तों बताया था कि जो आपकी मलेरिया होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है, एनाफ्लीज एंडीड मच्छर से। और दोस्तों इन्होंने ये बताया था कि एक जो आपका सिनकोना होता है, जो मलेरिया फैलता है मादा मच्छर के काटने से। और मलेरिया की जो दवाई होती है, सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, सिनकोना। उसकी जो सिनकोना का पेड़ होता है दोस्तों, उसकी छाल होती है, उसकी छाल से दोस्तों जो दवाई बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और दोस्तों गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने दोस्तों भारत में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और दोस्तों इन्होंने नमक कानून बनाया था। और दोस्तों इन्होंने 12 मार्च अहमदाबाद के पास एक अपने आश्रम था, उन्होंने वहां से डांडी यात्रा निकाली जो कि समुद्र तक पैदल गई, और जो नमक तोड़ो अभियान के लिए। और इन्होंने 24 दिन के लिए 340 किलोमीटर चलकर ये कानून जीत लिया था अंग्रेजों से। अब दोस्तों बात करेंगे आपकी प्रमुख महिला, जैसे कि आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये आपकी कहाँ की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है, आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों अब बात करेंगे प्रमुख महिलाएं जो कि हमारे भारत का गौरव रही हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये दोस्तों आपकी कहाँ से थी, आंध्रा से थी। और दोस्तों इनके बारे में खास बात क्या है, ये दोस्तों एक वेट लिफ्टर रही हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे साथ में। और दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र में ही दोस्तों इन्होंने वेट लिफ्टिंग का शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों इन्होंने अपने भारत को बहुत ही कई सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल तक दिलाए हैं कर्णम मल्लेश्वरी ने। सबसे मेन बात है कि ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये पूछा जाता है। और ये किससे संबंधित हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ये काम करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों बात करें हीरा ज्वाला लीला। अगर दोस्तों इसकी बात करें हीरा ज्वाला लीला, तो दोस्तों ये क्या है, ये एक कबड्डी प्लेयर है। और ये हीरा ज्वाला लीला ये तीनों बहन हैं, और ये सगी बहन है। और दोस्तों ये कबड्डी प्लेयर हैं। अब बात करें आपकी अनीता कुशवाहा की। अनीता कुशवाहा या इन्हें स्टार गर्ल भी बोला जाता है। अनीता कुशवाहा या इन्हें स्टार गर्ल भी बोला जाता है। इन्हें स्टार गर्ल ऐसे समझते हैं, स्टार गर्ल, स्टार गर्ल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है, ये बिहार में एक जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है। और वहां पे है एक बोचहा गांव। बोचहा गांव है, वहां पर बिहार की हैं ये दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर।
और बोचहा गांव। और दोस्तों वहाँ की रहने वाली हैं ये। और दोस्तों इन्हें मधुमक्खी पालक हैं, इन्हें स्टार गर्ल बोला जाता है। और दोस्तों मधुमक्खी के बारे में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन किस महीने में होता है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर महीने में होता है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं। मधुमक्खी पालन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मधुमक्खी पालन को दोस्तों क्या बोलते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर बोला जाता है मधुमक्खी पालन को। और दोस्तों इन्होंने बताया था कि एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। और इन्होंने एक बताया था कि एक श्रमिक होती है जो काम करती है। और दोस्तों एक सैनिक होती है जो कि मधुमक्खियों का जो गुच्छा होता है वो क्या बोलते हैं शहद इकट्ठा करती है, उस पर रखवाली करती है। एक सैनिक होती है, एक श्रमिक होती है। और दोस्तों नर मक्खी जो होती है वो ज़्यादा काम नहीं करती, नर मक्खी होती है, एक रानी होती है। और इसमें कुछ श्रमिक होते हैं और कुछ इसमें दोस्तों होते हैं वो सैनिक होती है जो कि गुच्छा होता है, वो छत्ता होता है, उसकी रखवाली करती है। और दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो मधुमक्खी है ये एक समूह में रहने वाला प्राणी है, समूह में रहती है। अब दोस्तों बात करें आपकी अमृता देवी की, अमृता देवी बिश्नोई। अगर दोस्तों अमृता देवी की बात करें तो दोस्तों अमृता देवी आपकी कहाँ की रहने वाली हैं। अमृता देवी है दोस्तों आपके बिहार राजस्थान से। अमृता देवी कहाँ से रहने वाली, कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों। अमृता देवी आपके राजस्थान से संबंधित हैं। अमृता देवी आपके राजस्थान से संबंधित हैं। और राजस्थान में है एक जिला जोधपुर, जोधपुर में दोस्तों यहाँ पर एक गांव है खेजड़ी गांव, वहाँ की रहने वाली हैं। और दोस्तों इस गांव में खेजड़ी के बहुत ज़्यादा वृक्ष थे। किसके, खेजड़ी के। कहानी की सब तरह समझेंगे, खेजड़ी के वृक्ष थे। और दोस्तों उनको बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। खेजड़ी के वृक्ष कट किए जा रहे थे तो बिश्नोई समुदाय था, वो बिश्नोई समुदाय ने खेजड़ी के वृक्ष नहीं कटने दिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है अमृता देवी। इन्होंने दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष बचाने के लिए एक अभियान चलाया था, तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अब बात करेंगे सूर्यमणि यानी कि स्टार गर्ल। और ये जंगल की बेटी भी बोला जाता है सूर्यमणि, आपकी सूर्यमणि स्टार गर्ल। सूर्यमणि स्टार गर्ल ये दोस्तों एक क्या है, ये फॉरेस्ट एक्टिविटी यानी कि ये जंगल की बेटी हैं और ये जंगल में रहती हैं। और दोस्तों ये कहाँ की है, ये झारखंड के, ये झारखंड की निवासी थी, झारखंड से संबंधित थी, ये झारखंड की निवासी थी। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है, ये एक आदिवासी महिला थी। और दोस्तों इन्हें सूर्यमणि को जंगल की बेटी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन किया था। क्या, जंगल बचाओ आंदोलन। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, जंगल बचाओ आंदोलन, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों सूर्यमणि के बारे में बात करें तो यहाँ की कुड़ुक समाज की संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने एक केंद्र खोला था जिसका नाम रखा था तोरांग। और दोस्तों तोरांग कुड़ुक भाषा में किसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं। तोरांग कुड़ुक भाषा में जंगल को कहते हैं। और इन्होंने जंगल बचाओ अभियान चलाया था। इसके अनुसार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आया, जंगल अधिकार अधिनियम, ये पिछली बार भी आया था, अधिकार
अधिनियम। और दोस्तों हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि जंगल बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, जंगल अधिकार अधिनियम कब आया था। ये दोस्तों 2007 में आया था, जंगल बचाओ अधिकार 2007 में। ये अधिकार ऐसा था दोस्तों, जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्ष से रह रहा है तो उसका उस पर एक कानूनी अधिकार हो जाएगा उस जगह, और वहां से जो प्राप्त औषधियां होंगी जंगल से वो उस इंसान की हो जाएंगी। तो इसलिए सूर्यमणि स्टारगल ये झारखंड की निवासी थी, और दोस्तों ये आदिवासी महिला थी। इसका ये मेन पॉइंट हो गया। और दोस्तों इनके बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने कुड़ुक समाज की संस्कृति को बचाने के लिए एक केंद्र खोला था, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तोरांग बोलते हैं। और तोरांग को कुड़ुक भाषा में जंगल कहा जाता है। तोरांग को कुड़ुक भाषा में जंगल कहा जाता है। ये केवीएस के एग्जाम में आया था। तोरांग को क्या कहते हैं, कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं। और जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आया था। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके जैसे कि प्रमुख पक्षी, कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, और जैसे कि प्रमुख घर, हाउस बोट, इग्लू, और इन प्रकार के क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कौन कहाँ से आया, कौन से बीज कहाँ से आए, जैसे सब्जी, फल, फूल। तो दोस्तों कौन कहाँ से आया, मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर, ये आपके कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से हैं, दक्षिण अमेरिका से। भिंडी, कॉफी की बात करें तो ये आपके अफ्रीका से आए हैं। भिंडी, कॉफी कहाँ से, अफ्रीका से। गोभी मटर की बात करें तो ये आपके यूरोप से आए हैं। सोयाबीन चीन से आए हैं। अब रह गया आपका क्या, बैगन, मूली, करेला, आम, संतरा, ये सब कौन से है दोस्तों, बैगन, मूली, करेला, आम, ये सब दोस्तों भारतीय हैं। ये दोस्तों टॉपिक कहाँ से है दोस्तों, एक एनसीईआरटी में पार्ट है कि बीज घुमक्कड़ी होते हैं। बीज जैसे दोस्तों घुमक्कड़ी होते हैं, ये अपने आप में टूट फूट के पानी के सहायता से बहाव में और दोस्तों पशु पक्षी के द्वारा चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। दोस्तों बैगन, मूली, करेला, आम, ये सभी भारतीय हैं। और दोस्तों एक आपका रह गया बाजरा, वो भी लिख लो। बाजरा की बात करें, बाजरा आपके गुजरात से आया है, गुजरात से। ये है तो अपने भारत का ही, लेकिन बाजरा गुजरात के बान गांव से, आया है। और दोस्तों गुजरात के बारे में अगर बात करें, गुजरात में दोस्तों गुजरात को किस नाम से और जाना जाता है, गुजरात में एक शहर है सूरत, वहां पर दोस्तों हीरा का बहुत ज्यादा काम होता है और कपड़े का भी ज्यादा काम होता है। अब दोस्तों बात कर लें यहीं पर दोस्तों आपके व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन दोस्तों कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे कि आपका एक है लिंग हू फेन। ये दोस्तों हांगकांग का एक प्रसिद्ध है। लिंग हू फेन एक हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है, जो कि सांप के मीट का बनता है। और दोस्तों आपके बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल में मछली पकाई जाती हैं। और गोवा की बात करें तो गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाई जाती हैं। ये व्यंजन हैं, ये प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपके असम में दोस्तों बोरो और चेबा एक चावलों की प्रजाति होती है, जो कि पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। और इसे दोस्तों असम में बिहू का एक त्योहार होता है, उस टाइम पर खाया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें आपके सहजन, तो दोस्तों आपके सहजन के फूलों की जो सब्जी होती है, सहजन के फूलों की सब्जी दोस्तों आपके कहाँ खाई जाती है, सहजन के फूलों की सब्जी आपके महाराष्ट्र में खाई जाती है। और केले के फूल की सब्जी दोस्तों आपके कहाँ पे खाई जाती है, ये आपके गोवा के साइड खाई जाती है। और दोस्तों आपके कचनार के फूलों की सब्जी, ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख है। और दोस्तों मक्के का साग और बाजरे की रोटी ये आपके पंजाब की है। और दोस्तों केरल में एक व्यंजन होता है टैपियोका, जो कि घर के आंगन में लगाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट है आपका
दोस्तों अब प्रमुख पक्षी के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में एनसीईआरटी में जो फैक्ट हैं जल्दी जल्दी बात करेंगे। जैसे आपकी मैना, मैना की खास बात क्या है, ये झटके से अपनी गर्दन को आगे बढ़ाती है। इतना ही पूछा जाता है, झटके से गर्दन कौन सी चिड़िया बढ़ाती है, उसकी गर्दन आगे करती है। अब जैसे उल्लू, उल्लू की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों कहीं कहीं पे लिखा होता है कि 360, 360 का मतलब होता है कि ये ऐसे पूरा घूम गया। तो उसकी जो गर्दन है वो गर्दन ऐसी तो है नहीं कि ये पूरा घूम जाए, लेकिन सही बात यह है कि वो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और दोस्तों उल्लू की बात करें, दोस्तों जो उल्लू होता है वो दोस्तों रात में जागता है। और दोस्तों ये क्या है, अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। और दोस्तों उल्लू होता है वो दोस्तों, आपका उल्लू होता है वो खोखले पेड़ में रहता है, खोखली जगह पर अपना घोंसला बनाता है, खोखले पेड़ में। और दोस्तों उल्लू के बारे में खास बात क्या होती है, उल्लू की जो आंखें होती हैं अपने लोगों की तरह एकदम सिर के सीधे सामने होती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आपके फाख्ता की। फाख्ता एक पक्षी होता है, फाख्ता, हमारे यहाँ तो इसे कुछ और ही बोलते हैं, फाख्ता। दोस्तों फाख्ता की अगर बात करें, ये झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पर घोंसला बनाता है, झाड़ियों के बीच में। झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। चीलबाज गिद्ध के बारे में बात करेंगे, चीलबाज गिद्ध भी लिखा था, भूल जाते हैं इसे लिख लेते हैं, चीलबाज और गिद्ध। चीलबाज गिद्ध की बात करें दोस्तों, ये जो पक्षी होते हैं ये शिकारी पक्षी होते हैं, शिकारी होते हैं, ये मांस खाते हैं। और दोस्तों ये सफाई कर्मी भी होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ से पूरा कूड़ा करकट बीन लेते हैं, जो सड़ा गला मांस होता है उसे खा लेते हैं। और दोस्तों ये होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है, देखने की क्षमता, वो इंसान से 4 गुना ज्यादा होती है। और इसी प्रकार से दोस्तों 4 गुना ज्यादा की बात आ गई तो यहाँ पर शेर, बाघ और चीता, इनकी भी दृष्टि 4 गुना ज्यादा होती है इंसान की अपेक्षा से। अब दोस्तों अगर बात करेंगे कबूतर और गौरैया की, दोस्तों कबूतर और गौरैया होता है वो अपने घरों में रहना पसंद करते हैं अपने लोगों के साथ। और दोस्तों चील होती है, चील होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर, चील होती है दोस्तों वो सबसे ऊंचे पेड़ पर उसमें घोंसला बनाती है, जैसे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाती है। और ऐसे ही दोस्तों गिद्ध भी बनाता है। और दोस्तों एक है दर्जन चिड़िया, एक दर्जन चिड़िया है, उसका नाम ही ऐसा है, दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया की बात करें, इसका नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, ये दर्जी है। दर्जी मतलब कि टेलर, इसे टेलर बर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे दर्जन चिड़िया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये पत्तों को अपने इस प्रकार आपस में सी लेती है और उसे मिलाकर अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। और दोस्तों अगर बात करें आपकी कलचिड़ी की, दोस्तों कलचिड़ी एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जमीन पर और पत्थरों के बीच में, कलचिड़ी, इसे इंडियन रेविन भी बोलते हैं। ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और दर्जन चिड़िया अपना पत्तों के बीच में सिल के घोंसला बनाती है। और दोस्तों अगर दूसरी बात करें आपके, एक और है, एक है आपका जुलाही या बीबर, या उसे बोलते हैं बया, जुलाही, बीबर या बया। जुलाही, बीबर या बया, इसकी बहुत ही फेमस कहानी है दोस्तों। इसमें जो क्या है, जो पुरुष यानी कि जो मादा पक्षी होती है, लेडीज होती है मादा, वो कुछ नहीं करती। जो इसमें दोस्तों मेल होता है, मेल बर्ड होती है, वो मेल बर्ड होता है, वो घोंसला बनाता है। और घोंसला कैसे बनाता है,
इसमें ये टहनी निकली है। इन टहनी पर दोस्तों ऐसा लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और एक घोंसला नहीं कई घोंसले बनाता है, कई घोंसले बनाता है। फिर ये जो मादा है, फीमेल है, फीमेल पक्षी है, वो इसे जाता है, ये देखता है इसमें कौन सा घोंसला अच्छा है। जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। तो इसे जुलाही बीबर बर्ड या बया भी बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो घोंसला होता है वो लैंटेन नुमा लटकता हुआ घोंसला बनता है। और जो पुरुष पक्षी होता है, मेल बर्ड होता है, वो बनाता है, और लेडीज उसमें पसंद करती है कौन सा घोंसला अच्छा है, उसमें अंडे देती है। और दोस्तों एक है आपका, और कौवे की बात करें दोस्तों, जो कौवा होता है ये सभी को पता है, कौवा होता है वो कोयल के बच्चे को पालता है। लेकिन जो कौवा है उसका घोंसला दोस्तों पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर होता है, सबसे ऊंची। जल्दी जल्दी से बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। और दोस्तों कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लोहे के तार लगे होते हैं, और उसका घोंसला बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और दोस्तों जो कौवा होता है वो कोयल के बच्चे को पालता है। और दोस्तों अगर बात करें आपके गौरैया की, तो गौरैया हमारे घरों में रहना पसंद करती है। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट आपको एक वीडियो में और पूरा संपूर्ण ईवीएस का जितना कुछ बचा है, जैसे कि आपके प्रमुख जानवर, इनकी विशेषताएं, जैसे कि आपका शेर, बाघ, चीता, ये अपनी मूत्र द्वारा अपने गंध से पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा प्राणी तो नहीं आ गया। ये अपने मूंछों के द्वारा पत्ते हिलने से या कोई जानवर निकला है उससे आवाज़ हुई है ऐसे पहचान लेते हैं। इनके बारे में बहुत ही फेमस जानकारी। और आपके इग्लू है और रेवो है। और दोस्तों ये प्रमुख टेंट हैं, कौन सा कैसा घर कहाँ मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो कल इसके बारे में बात करेंगे। आप तब तक यही रखते हैं। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना।